आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट आपके पास अंदर आ जाऊँ। नहीं, अंदर फिर ये सब परंपरा बनेगी दूसरे के लिए, ये सब फिर लास्ट में है। तो नहीं, मेन चीज़ ये है कि आज मैंने विष्णु जी का किया और पिछले अमावस पे मैंने शिव जी का किया है रुद्राभिषेक। एक तो दिमाग नहीं खुला हुआ, पहली बात ये है कोई बात चलती नहीं है, घरवाली आके बोलती है चलना है, 3 मिनट के अंदर ही ऐसा शैतान उसके अंदर बैठता है, हालात खराब कर देता है। लेपन किया आपने? नहीं, मैं तो करता हूँ, वो तो बात ही नहीं करते। शैतान किसके बैठ रहा है? उसी के जो तो जो लेपन नहीं कर रहा उसी को भ्रम है। नहीं, वो तो आती ही नहीं थी पहले, तो नहीं आई जिस दिन यहाँ आई, आती ही नहीं थी ना पहले। तो जब यहाँ आई अब तब मैं तो आपके भयंकर विरोध में थी, भयानक वाले में। नहीं, तब तो इधर देखती नहीं थी, गाली बकती थी। जो यहाँ करके गई है वो आपको मैं अल्फाज नहीं बता सकता। लेपन जो है आवश्यक है, जिसके दिमाग में सूजन ही सूजन है, केवल कुछ है ही नहीं इसके अलावा, वो तो आपने झेला है, आपको पता ही है। नहीं, यहाँ लाने के बाद क्या मेरा हशर किया है, तमाशा बनाया मेरा दरबार के अंदर, तो उस आदमी का मैं जो 2 बॉडीगार्ड उसके साथ में हैं, उसके लड़के हैं, हट्टे कट्टे हैं, डरता नहीं मैं। अगर मैंने पीट दिया तो मैं तो गया जेल सीधा। तो मेरा कहने का मतलब है दूध। देखो बात सुनो जी, ये आपका पारिवारिक मसला है कि एक बीवी है कि 2 बीवी हैं, कि क्या है कि लड़का मार रहा है कि पेट पे पत्नी मार रही है, वो आपका अलग इशू है, वो अलग इशू है, एक अलग ही सोच है वो, है ना। बाकी उसमें कुछ भी नहीं है, केवल लेपन कराओ तो स्वेलिंग जाए थोड़ा उसकी, और इतनी बात है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपका पारिवारिक मसला है, वो तो आप बेहतर समझते हो। नहीं, मेरा मतलब नहीं, यही तो कला क्लेश तो पहले ही चलता आ रहा है। वही कला क्लेश अगर मैं दरबार लेके आया, अगर दरबार आके बाबा को अब मैं यहाँ तक के जब मैं आया हूँ 2 दिन पहले शिव जी को गाली दे दी उसने। अरे तो बाकी क्या रह एक गया? मिनट बात सुनो, जो औरत शिव को गाली दे रही है, अपने धर्म गाली दे रही है, वो वेश्या है, औरत है वो। बस वो कौन हो सकती है वो? मेरा यहाँ बैठी इतनी औरतें बैठी, गाली को वगैरह शिव को। अगर शिव को गाली वगैरह, इसका क्या मतलब हुआ कि दुष्टा है, महादुष्टा है, पापिनी है नंबर 1 की। तो 3 मिनट तो फिर 3 मिनट के बाद ही उसके अंदर ऐसी ताकत शक्ति आ जाती है। शक्ति वक्ति कुछ नहीं जाती, दिमाग में सूजन है, बोल रहा हूं मैं आपको 100 बार। आप दरबार की वीडियो देखो, दिन भर दरबार बैठते हो, देखो सुनो कि क्या हो रहा है। नहीं, मेरे समस्या तो, क्या है, आप समस्या की जड़ तक ही नहीं पहुंच रहे हो। मेरे को तो यकीन है, लेकिन मैं कोई नहीं बच सकता। इस्कॉन के स्वामी जी आए, शिव जी पे चढ़ गए शिवलिंग के ऊपर यहाँ इस पे, और लातों से मार रहे थे, और उसके पहले बोल रहे थे कुछ नहीं होता है, ये तो कुछ होता नहीं, संसार में मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं, कोई होता ही नहीं है, कोई इत्र पित्र नहीं होता है, कोई तो नहीं होता। और इन्हीं पे चढ़ गया वो। कौन थे? पितर। पब्लिक ने मार मार के बैंड बजा दिया उनका। वो तो है ही है। उसके बाद हमने कहा तुम शिवलिंग चढ़े थे? बोले नहीं, मैं तो नहीं चढ़ा था। कौन चढ़ गया शिवलिंग में फिर? तो इसलिए धैर्यपूर्वक दूसरे की स्मृतियाँ जब रहती है ना, काबू करती ना, तो आदमी पागल होता, कुछ नहीं पता होता क्या कर रहा वो। तो सहानुभूति की ज़्यादा आवश्यकता है आपको, बजाय इसके शिकायत के स्थान पे सहानुभूति की ज़रूरत है। चाहे आप हों, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, एक दूसरे को सहानुभूति से देखेंगे, सहानुभूति करेंगे तो ही अच्छे होंगे, इलाज करेंगे तो ही अच्छे होंगे। तो मेरे पितरों का बेटा आपका यहाँ आया, कितने प्यार से बात करके गया। एक आया, दूसरा खतरनाक था जो साथ आया, तीनों। अब भाई कौन सा खतरनाक था, कौन सा आपको कत्ल कर रहा था, हमें ये सब नहीं पता। जो मेरे सामने आया वो बहुत प्रेम से आपसे बात करके गया कि नहीं गया? उसके बाद दोबारा मिसेज को लेके आया, बच्चों को लेके आया। मैं क्या करके गई मेरे सामने? आपकी पत्नी आई, इतने प्रेम से मुझसे बात करके गई। बस मैं ठीक है, जो हालात हुए हैं मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप अपने को भी देखिए कि आपने क्या किया है, पहले ये भी देखो ना। आपने जो किया है, एक पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप उधर भी तो जाइए। आप केवल पत्नी को दोषी नहीं ठहरा सकते, ये पारिवारिक मामला है, ये घर बैठ के ठीक होगा। और जितना नकारात्मक सोच होगी उतनी सूजन बढ़ेगी। दिन भर चिल्लाता हूँ मैं। वही पत्नी 94 के अंदर मेरे ऊपर, 94 तक सब ठीक था। नहीं, 94 के बाद उसने तांत्रिक विद्या करी है। 94 तक मेरे ऊपर करी है, मेरी ही औरत ने। देखो बात सुनो, इतना अगर शक करो कि किसी तांत्रिक विद्या करी है उसने, चलो किसी ने मैं नहीं किया जाऊंगा। है, यही जो अविश्वास है आपके परिवार को तोड़ते हैं।
नहीं नहीं, चलो ये अविश्वास आगे परिवार को तोड़ते चलो हैं। मैं अविश्वास को नहीं क्षमा तोड़ना। मांगता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा विश्वास कह रहा हूं। विश्वास को कायम रखिए परिवार के, और वो आपके कार्यों से विश्वास पैदा होगा। ठीक है ना? आप ऐसा कुछ करेंगे उससे अविश्वास पैदा क्यों होता है? कुछ ना कुछ देखता है परिवार के सदस्य तो अविश्वास पैदा होता है, फिर प्रमाणित हो जाता है अगर उस आदमी को हाँ वाकई ऐसा किया, और अविश्वास पैदा होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि वो बीमार है, उसकी चिकित्सा करनी है, प्रेम से करनी है, लेपन करना है, थोड़ी स्वेलिंग जाए, एग्रेसिवनेस जाए, क्रोध जाए, उसका कम हो, थोड़ा शांत हो तो वो जाएगा, स्वेलिंग हटने से ही जाएगा, और कोई तरीका नहीं। डॉक्टरों के पास इतने पैसे जाते क्योंकि 94 से कोई आदमी बीमार है, 94 से हो गए कितने साल? 28 साल। 28 साल हो गए। 28 साल हो। मेरा तो 85 करोड़ रुपया चला गया जी। अब ठीक मैं है ना, कारोबार बेट नहीं कर पा रहा, तो मेरा कारोबार क्या, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे बाबा भोले ने मुझे ताकत नहीं दे रखी कारोबार करने की। हाँ तो मेरे को रुकावट किसने करी है? मेरी औरत करेगी मेरी रुकावट? देखिए, आप भी जब पहले दिन दरबार आए थे जी तो बात नहीं कर पा रहे थे ठीक से। हाँ ठीक है, आज मैं कर पा रहा हूँ। मैं अब आप बात कर पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस हालत में आए थे, बिल्कुल आपकी हालत हाँ मरा हुआ था, डिप्रेशन भयंकर मैं मरा हुआ था जी, बिल्कुल एकदम। हाँ बिल्कुल। आप बात नहीं कर सकते हाँ, थे, इतनी बिल्कुल। बातें आप कर पा रहे हो हाँ बिल्कुल। हैं? लेकिन आपको लगता था सुसाइड करने में जाके तुरंत। हाँ बिल्कुल, मैं तो मौत ही मांगता था। ठीक है ना? मैं मौत मांगते थे आप। बिल्कुल। आज आप स्वयं खड़े, अपने से कल्पना करिए कि आपने दरबार में विश्वास किया और आप अच्छे खड़े हैं। मुझे अब विश्वास- परिवार को अच्छा करना है विश्वास- तो वही चीज परिवार के साथ भी लागू करनी है ना? सब जितना भयंकर चीजें सब आपकी थी खत्म हो गई, डेड हो गई। अपने से आप कल्पना करिए कि हम अच्छे हो गए तो परिवार भी अच्छा होगा। आपको सहानुभूति परिवार के लिए रखनी होगी, अच्छा मैं उसकी चिकित्सा करनी होगी, लेपन उसका करना होगा। जी, मैं जब यहाँ आता हूँ ना, ऐसे आता हूँ जैसे चोर आता हूँ। देखिए, पहला काम करिए, मेरा रास्ता रोकती है आप वो। बात सुनो। जी अभी आप सोचते हो कि जो स्मृति हम में रहती है वो हम में काम करती है, ऐसा होता नहीं। जी आपको कभी किसी दोस्त से अपने अलग होना हो, ठीक है, जिसको ना पसंद करते हो आप रोज उसके बारे में सोचिए गंदा गंदा, उल्टा सीधा, वो भी आपके बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। आप सोचो इसे जीवन में नहीं मिलना कभी, धीरे धीरे उसके अंदर भी आ जाएगा, मुझे भी नहीं मिलना जीवन में से कभी। वो स्मृतियाँ जिसके बारे में आप कनेक्ट होते हो, वो स्मृतियाँ उनमें ट्रेवल होती हैं। जैसे कोई स्मृति आप में खराब है, बच्चों में वही स्मृति ट्रेवल होगी। उस स्मृति के आसपास जो सोच रहा होगा वो स्मृति उससे मैच कर जाएगी, उसको बढ़ा देगी। और तो ये एक साइंस है, इसको समझना है कि हम कैसे स्वस्थ हों, परिवार को भी स्वस्थ करें, थोड़ा धैर्य रख के करना है। नहीं कोई बात, वो तो मेरे को है पता कि समय तो एकदम लगेगा। जैसे समय आप तो अच्छे हुए हो वैसे परिवार अच्छा हो। मैं एक बेनती करूंगा सिर्फ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी उसने कहा कि हमें चलना है दरबार, बोला फिर लड़ पड़ती है। नहीं, बोला ना चलना है, तो ये उसका स्वयं का विचार है हाँ स्वयं का कि हमें चलना है। हाँ अब उसी के बाद 2 4 5 10 मिनट बाद हमें नहीं जाना। अब ये कैरेक्टर क्या आ गया, ये इसका जो पहले थी स्मृतियाँ वो है, लेकिन स्मृतियाँ नहीं, उसमें अब स्वेलिंग है जिससे भ्रम, उसको फिर वैसे हो जाता है बिल्कुल। तो जैसे आप लेपन करेंगे, स्वेलिंग जाएगी तो उसका अपना वाला भाव आगे रहेगा। गुरुजी फिर अच्छी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक है कि शक्ल आई सामने, मान लो मैं फेस किया, सिर्फ 2 मिनट तो बहुत प्यारी बात हो गई, टिंकू डैडी पिंकू डैडी, बस 3 मिनट के बाद जो तूफान आता है। तो ठीक है ना, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी बेटा, जल्दबाजी नहीं करना, धैर्यपूर्वक चिकित्सा करनी है। हाँ चलो कोई नहीं। 28-30 साल का रोग है, जरा धैर्यपूर्वक चिकित्सा करनी है, आराम से करना है। ये भाव तो देखिए उसके अंदर, ये भाव तो है कि यहाँ में चलना है। हाँ वो कहती है कहती है अचानक उसकी स्मृति बदल जाती है। हाँ वो इसी को भ्रम बोलते हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको लेपन करिए। वो तो नहीं, खैर सच्चाई तो ये है कि दूध पीती बच्ची नहीं है, मैं करूँगा हाहाकार मच जाएगी। बात सुनो, लेपन वो भी करे, लेपन आप भी अपना करिए, लेपन की आपको भी नितांत आवश्यकता है। मैं तो डेली करता हूँ जी। बेस, अब यहाँ आया हूँ तो नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, तो आप अच्छे हो रहे हो इसीलिए, मैं डेली क्योंकि लेपन कर पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। पहले तो आप चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हाँ पहले तो पगला गया था, पागल था थे, एकदम लगता था हाँ, पागल था। क्या हो गया। बिल्कुल। तो ऐसे आप अच्छे हुए, वो भी अच्छे होंगे। धैर्य यही रखिए चलो, कोई कि बात जब आप अच्छे हो सकते हो तो वो भी अच्छी हो सकती है। तो लेपन करना है। और एक बेनती मेरी सिर्फ ये है कि मेरे पितरों का कुछ हुआ या नहीं हुआ ये अब मुझे पितृ को बुला दें वापस नहीं नहीं अगर चाहिए। नहीं मेरा मत नहीं समझे, मैं थोड़ा सा मुक्ति हो गई, बचता नहीं। चलो चलो ठीक, खुश हो, चलो खुश है, प्रसन्न रहिए, आइए, खुश हो। बाबा माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में क्या लोग हैं उनके? 6 आदमी हैं।
आंखें बंद करिए। अच्छा, ओम आरोग्य। अब तो सब अच्छा है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्या थी जो आपको, वो सब चली गई है। जो कैंसर की गांठें बन रही थी, डेवलप हो रही थी आपके यहाँ, दरबार ने वो तक हटाई हैं। गांठें, स्पाइन ठीक की है आपकी, गॉल ब्लैडर में स्टोन की स्लज हटाया है, नाभि के नीचे जो कष्ट रहते तो भी हटाए हैं दरबार ने। यूट्रस ठीक किया था आपका सबका। हियरिंग प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी, कान से कम सुनाई देने वाली, वो भी ठीक किया दरबार ने। जो घुटने अच्छे हो गए, नए हो गए। स्मृति लोप हो रहा था धीरे धीरे, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही थी, तुरंत चीज़ें भूल जाते थे, है ना। दरबार में वो भी अच्छी किया, स्मृति आपकी ठीक की। फ्रोजन शोल्डर हो रहे थे, हाथ नहीं उठता था पूरा, ये भी दरबार ने ठीक किया है। सब छुटपुट तमाम समस्याएं थी, रेक्टम में प्रॉब्लम थी, गुदाद्वार वगैरह में, मुंह में छाले पड़ जाते थे जल्दी, है ना। ये सब तमाम चीज़ें सब चली गई, कुछ बचा नहीं। कोई खास हो तो बताओ। इधर मेदांता गए थे, मेदांता गए थे रूटीन चेकअप के लिए। हाँ। तो जो सर्जरी हुआ था गुरुदेव, तो उसमें फिर बोला कि फिर से सर्जरी करना होगा। सर्जरी करेंगे। थोड़ा सा फ्लो कम हो गया था मेरा जी, उसीलिए। यूरेथ्रा, हाँ जी, यूरेथ्रा का। हाँ जी जी, फिर करेंगे ऐसा बोले। ऐसा बोल दिया। सारा चेकअप वेकअप करा लिए, सारा पैसा ले लिया, लेकिन हमारा मन नहीं माना। हम कहने पहले दरबार हम जाएंगे, बाबा माता के पास जाएंगे। अच्छा, ये तो वो बता रहे हैं, ये तो उनका कहना है जी। आपका क्या कहना है? जब आप यूरिन पास करते हो, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि बस बाबा माता की कृपा से एकदम बिल्कुल हम ठीक हैं। कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। ठीक है, प्रेशर नहीं लगाना है जी यही काम करिए केवल, जी जी कि प्रेशर नहीं लगाना है। जी जितना आराम से हो जाए उतना होने देना है। जी जी जहाँ पे रुक जाए जी फिर दोबारा के लिए तैयारी करना है। तो जो ब्लैडर है जी उसकी मेमोरी बनेगी और वो चीज़ों को अपने आप ब्रेन तक पहुँचेगी। वहाँ पे होने वाली क्रिया, अवरोध, उसकी समस्या ब्रेन रिकॉर्ड करेगा, फिर ब्रेन उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेगा अंदर ही अंदर। आप साइंस समझ रहे हैं? जी जी ऐसे ब्रेन का और शरीर का तालमेल होता है। तो आपको उस पर ध्यान, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? यूरिन रिटेंशन होगा, रिटेंशन। वापस जाएगी यूरिन। तो आपको जल्दी जल्दी फिर आज जाना पड़ेगा पेशाब के लिए। होता है ना ऐसा, जल्दी पेशाब लगाती होगी। तो जल्दी कब नहीं लगेगी? जब आप प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो अपने आराम से होने दीजिए, फिर वो अपने आप ही मेमोरी उसको सेट कर लेगी। यहाँ जब से 3 दिन से आए हुए हैं, 3 दिन से कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। कोई इसीलिए कह रहे कोई प्रेशर की जरूरत नहीं। ठीक है ना। इनको जो है गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया, इनको भी डॉक्टर सर्जरी बता दी है। हाँ, अभी बताया ना, अभी बोला ना हमने, गॉल ब्लैडर जी, बोला ना कि स्टोन हटाया गया। बिटिया को भी गांठ आ गया है, वो हट गई है सब, सूक्ष्म में सब दरबार ने हटाई हैं। इसलिए चिंता की बहुत आवश्यकता है बस नहीं। इतना ही कृपा गुरुदेव आपका बना रहे। ये सब हम बता चुके हैं आपको कि दरबार ने ये सब किया है ना, कि जो कैंसरस गांठें थी वहाँ तक हटाई दरबार ने। गॉल ब्लैडर में जो स्टोन था, स्लज, वो हटाया जी। है ना। नाभि के नीचे प्रॉब्लम होता था। दोनों बेटा को अगले महीना हम लेकर आए थे, बिटिया दोनों इस बार आ गई। अब आ गई है जी। अच्छा है, अभी और अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। बालक पीछे, बालक बताएं सब ठीक हैं? कोई कष्ट तो नहीं बच्चों को? ठीक है बाबा। आप बेटा? पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। आप देखिए, अपने को चेक करिए, कहीं कोई रुकावट आ रही हो मन में तो बताइए। आँखों की पावर घट रही, आँखों की पावर घट रही है बाबा, धीरे धीरे। लेपन करिए बेटा, सिर पे नहीं। लेपन करिए, अभी नहीं, है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बेटा। लेपन करिएगा सिर पे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, पहली बात तो घटेगी नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड बात है। फिर जो बढ़ने वाली बात है, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, क्योंकि ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है, जब वो ठीक होगा तो फिर बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, करिएगा, खुश रहिए। आप बताओ बेटा? बेटिया थोड़ा लंबी होना चाहिए। बुलाओ इधर इसको।
प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी सिर में बहुत दर्द रहता है। अब तो नहीं है? अभी है। ना होगा? है? हो रहा है दर्द तुम्हें? चेक कर लो अच्छे से। हाँ। गहरी गहरी सांस ले, छोड़ो पहले जरा। तुम सांस लेने में बहुत कंजूस हो। गहरी गहरी छोड़ो, नाक से खींचो, 3 बार लो, छोड़ो। आँख खोलिए। अब कहीं कष्ट है? नहीं। तो फिर तो अगर श्वास की आपको कमी होगी ऑक्सीजन की तो भ्रम पैदा होता है ना। प्राणायाम करना चाहिए रोज 5 मिनट सुबह जरूर। ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, ना होगा कभी। बाबा जी हाइट में थोड़ा सा लंबा हो। हाँ वो ठीक है, वो तो होगा। आंखें बंद, आंखें बंद करो। ओम। जो लंबे होने की स्मृति पड़ी इसके अंदर, उसकी गति बढ़ा दी जाए। शिव बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बढ़िया, बिल्कुल लंबे हो जाओगे आप। ठीक है, खुश रहो, खूब खुश रहो। हम थोड़ा सा भी गड़बड़ाते हैं तो सारा बच्चा अपना पढ़ाई डिस्टर्ब कर लेता है। बस इतना सा हमको। आप सब अच्छे हो, ऐसे अच्छे बने रहोगे। जिसको इसको कष्ट है लेपन जरूर करते रहना। ठीक है, यही है। खुश रहो, खूब खुश रहो। गुरुजी बिटिया की बहुत चिंता हमें सताई रहती है। जिस अस्पताल का आप नाम ले, आप चिंता मत, उसका चिंता दरबार को छोड़ दीजिए। जिस अस्पताल का आप नाम ले रहे थे, उस अस्पताल के, जब मैं चिकित्सा करता था तो उस अस्पताल के एक डॉक्टर आए, उनके भाई पहले से हमारे पास आते थे। हिंदुस्तान के बड़े अस्पताल हैं जहाँ जाना आदमी गर्व का, अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम वहाँ से चिकित्सा करा रहे हैं। इतना बड़ा अस्पताल है। कौन सा दांता वांता कुछ नाम है उसका, जो भी नाम है उसका, हम क्यों नाम लेते हैं, प्रचार करें उसका। लेकिन है नाम, जिसकी फाइल आप लिए लाल लाल गिरुए कलर की, है ना, जो भी है, हम नहीं जानते उसको। तो हमने पूछा कैसा चल रहा है? बोले ये हमारे भैया हैं, वहीं पे डॉक्टर हैं ये। तो हमने, तुमको तो बड़ा गर्व फील होता होगा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल के तुम डॉक्टर हो। इससे बड़ा अस्पताल कोई है नहीं। अच्छा, 7 स्टार है। बोले हाँ, लेकिन हम वहाँ छोड़ना चाहते हैं। क्यों? बोले कि मैं तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, जो पेशेंट आते थे रोज देखता था, एडवाइस देता था उनको, चले जाते थे। बोले 2 महीने बाद मुझे बुलाया गया, सीनियर्स ने बुलाया, और बड़ा टाइम देता था। मैं बैठ के ड्यूटी पे बिल्कुल मुस्तैद रहता था। तो हमसे कहा गया भाई क्या बात है, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या यहाँ पे, इस अस्पताल में आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बोले नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं, हम तो गर्व महसूस करते हैं कि यहाँ पर चिकित्सक हैं। बोले नहीं, मुझे लग रहा है आपको शायद यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप यहाँ रहना नहीं चाहते। बोले साहब हम तो इसीलिए आए थे, हम तो चिकित्सा कर रहे हैं यहाँ पे। तो बोले अगर रहना चाहते हो तो तुम लोगों को एडवाइस क्यों नहीं करते चेकअप कराने के लिए? उन्होंने कहा नहीं, जिनको आवश्यकता पड़ती है हम उनको लिखते हैं कि ये इनका चेक करके और हमको बताया जाए, रिपोर्ट आए, हम रिपोर्ट के आधार पर फिर दवा लिखे या एडवाइस दें आगे। तो वो तो लिखते हैं। बोले तुम जो लिखते हो काफ़ी कम है, ज़बरदस्ती लिखिए चेकअप। 2 चीज़ चेक करनी, 10 लिखिए। ये मशीनें यहाँ काहे के लिए रखी, धूल फाँकने के लिए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चेकअप कराइए, खूब सब लिख डालिए, ये भी कराओ चेकअप, वो भी कराओ चेकअप, ये भी करा लो, वो भी करा लो। और जो तुम लिख डालो वो कराना पड़ेगा उसको, है ना? तो लंबा बिल आना चाहिए, चेकअप खूब कराइए जम के। तो उनका काम चेकअप कराना है। फिर चेकअप करने के बाद फिर उनको बताना होता है कि इतने पेशेंट हमने सर्जरी कराए, एडवाइस करा के। देखिए साहब, इतने हमने सर्जरी करा दी, वहाँ इसी से काउंट होता है कितनी आपने सर्जरी कराई। ऐसे कितने लोग आपने कन्विंस किए जो सब ठीक ठाक तो था लेकिन फिर भी आपने सर्जरी करा दी उनकी। ठीक है ना? वही आपके साथ किया जा रहा था।
सतर्क रहिए, ठीक है। गुरु खुश जी रहिए, हमें और एक बात बोलिए। खुश रहिए। गुरु जी बहुत पेट थी फूल जाता है रोज। अब कुछ भी नहीं है, कोई कष्ट हो तो बताइए। अभी तो कुछ पुरानी नहीं। बातें मत करिए, कोई कष्ट हो तो बताइए। दिन भर था गुरु जी का। अब कोई कष्ट है? जी नहीं। और गुरु जी लेपन करिएगा बेटा। बिटिया की शादी की हमको बहुत चिंता आपको रहती है। बातें करनी, केवल खड़े को कोई काम नहीं है आपके पास, लेपन करना बेटा बस। गुरु जी ये अपना फैसला ले चुकी है, हम इसका क्या फैसला ले चुकी? कोई लड़का पसंद करती है गुरु तो जी। लड़की तो लड़का पसंद ही करेगी, जी और हम क्या पसंद करेगी? हम लोग लड़का नहीं, पसंद करेगी लड़की। हम लोग उसको नहीं पसंद। आपने क्यों छूट दी इतनी? किसने दिया छूट? किसने प्रोत्साहित किया? जी पढ़ाई लिखाई के दौरान में से हैं? पढ़ने लिखने जाती थी। माँ जो होती है ना, जी सब कुछ जानती है अपने बच्चे के बारे में। पिता से ज़्यादा माँ जानती बच्ची के बारे में। आपने इग्नोर किया है चीज़ों को, समय के पहले रोका नहीं है, जी तो कैसे होगा? फोटो दिखाई है कोई फोटो वोटो उसकी? जी मोबाइल में दिखा दीजिए। तो अपना मोबाइल अब समस्या वही है कि बात सही है कि बच्ची नहीं चाहती कि इस वाले टॉपिक को कोई बात करे, लेकिन अब उन्हें करना है बातचीत अम्मा को उनकी। हैं? बाबा जी फोटो नहीं है मेरे पास। वो फोटो नहीं दिखाएगी। है ही नहीं। हम कहते रहे फोटो नहीं दिखाओगे तो हम तुम्ही से देख लेते हैं। आंखें बंद करो, उस लड़के की तस्वीर सामने लाई जाए इसके। ओम दुष्ट है ये, आंखें खोलो, बहुत दुष्ट लड़का है। दूर रहो, अगर भविष्य अच्छा रखना है तो लड़के से दूर रहना। याद रखना, करौली सरकार के दरबार की बात याद रखना। जीवन अच्छा रखना है तो ये लड़के से दूर रहना है, दुष्ट है ये। तुम्हें अच्छा लगता होगा, बहुत दुष्ट है। टाइम पास कर रहा तुम्हारे साथ, बस टाइम पास। औरों के साथ टाइम पास करता है, तुम्हारे साथ भी कर रहा है। चलिए, जितना जल्दी हो दूर हो जाओ। अच्छा लड़का होता अभी हम आपकी माँ से कहते तुरंत। अभी शायद सुबह आज की बात है, कल की मैंने तुरंत माँ से कहा करिए, लड़का अच्छा है। माँ नहीं तैयार थी, उनका अच्छा है, लेकिन नहीं अच्छा है तो हम आपको सजेस्ट सही करेंगे। खुश हो? प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा? और चुनचुन बाबू का बर्थडे था तो वो आपके लिए भेजा है गुरु जी। थैंक यू बेटा, खुश रहो बेटा। ठीक है वो जी जब चल रहा है उसका? हाँ जब कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा चल रहा है? मैं कर रहा हूँ गुरु जी। बताओ बेटा। एक विनती है गुरु जी, जाने अनजाने में जो भी भूल हो गया हो हमसे उसको माफ़ कर दीजिए। अच्छा है, अच्छा है। और बताओ। और गुरु जी कुछ समय पहले तक ध्यान कर रहे थे तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा था, पर अभी कुछ टाइम से वाइब्रेशन अभी नहीं हो रहा और ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो नींद आ जाती है। ओम ओम। ठीक है। तुम्हारे जब पे कोई दिक्कत हो रही तुम्हें? अभी जब कुछ टाइम से नहीं कर पाए गुरु जी, क्यों? छूट गया, थोड़ा एग्ज़ाम था फिर छूट। समय की कमी। चलेगा, गुरु जी ठीक है, सब अच्छा हो रहा है। गुरु जी एग्ज़ाम था, पिछले बार नहीं हो पाया, नीट का था, अगली बार है एग्ज़ाम। इस तो बार करो, इस बार कॉन्फिडेंस है हाँ, पास होने का? कॉन्फिडेंस तो है। बढ़िया, फिर क्या दिक्कत है, कर पाओगे। ठीक है, खुश। एक और बात गुरु जी, हाँ थोड़ा सा हाइट और वेट बढ़ा देते हैं गुरु जी, वेट भी कम है बहुत। आंखें बंद। पुष्ट होने की स्मृतियाँ और लंबे होने की स्मृति की गति बढ़ा दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। अब भी मंडी चल रहा है।
5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींचो अपना 5 बार। बढ़िया, खुश हो, प्रसन्न रहो। गुरु जी ध्यान में कुछ वृद्धि हो गुरु जी। तो होगा ही, जब तो करो पहले कंसंट्रेशन हो, उसके बाद ध्यान होगा। पहले कंसंट्रेशन, ठीक है, वो सही हो, उसके बाद ध्यान। खुश हो। खुश रहिए। ओम शिवाय। खुश, बैलेंस। खूब खुशी। खुश रहिए। बताइए। कुछ कहना तो चाहते थे और सुनना चाहते थे। नहीं, क्या कहेंगे आप? कहे तो सब कुछ डाला। जी, अब आप ही मुझे कहिए कि अब क्या बचा कह ले। कहे तो सब कुछ डाला है। ठीक है ना, दरबार है आपका, और ये आपका भी सौभाग्य है कि आपको दरबार मिला आपके कर्म के अनुसार, और उसी कर्मानुसार आपके पिछले जन्मों के आपको ऐसे बच्चे भी मिले, परिवार भी मिला है आपको जो उसी ओर अग्रसर है, कुल को आगे बढ़ाने वाले, कुल का नाम रोशन करने वाले, है ना। ये सब आपके कर्म ही हैं। जैसा आप अच्छा सोचते हैं वैसा आप अच्छा कर पाएँ, दरबार का यही आशीर्वाद है। दरबार की ओर से आपको यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि जैसा आप सोच पाते हैं वैसा आप कर भी पाएँ, और ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको सोचते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं। तो सब अच्छा अच्छा होना है, एकदम अच्छा अच्छा। और सबसे अच्छा यही है कि अपनी जो संतान हो वो भी रास्ता उसी तरह पकड़े जिसको हमने अच्छा माना, अच्छा जाना भी, तो और खुशी की बात है। सबसे खुशी की बात यही है कि हम जैसा सोच पाते हैं वैसा कर पाते हैं, ये सफलता है। उसके परिणाम से हम जो है अभिभूत होते हैं, आनंदित होते हैं। यही कर्म की प्रामाणिकता है, यही सफलता है ना। और ऐसे ही आप सब सफल हो, आप और आपका परिवार, बच्चे बाबा माँ की सेवा में रहें। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बरसता रहे आप सब पे। ऐसे ही इसी प्रकार की आप में श्रद्धा, आस्था, विश्वास बना रहे दरबार के प्रति, और बलवती हो और पुष्ट हो। सब अच्छा अच्छा होना है, अपना रास्ता पकड़े रहिए, अच्छा है। दशांश का पुण्य, आंखें बंद कर, दशांश के हवन के पुण्य स्थिर किया जाए। आज्ञा चक्र में मस्तिष्क स्थिर कर दिया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। शिव बढ़ी हुई ऊर्जा समाहित कर दी जाए, इनमें शरीर की क्षमता और बढ़ा दी जाए, और बढ़ाई जाए शरीर क्षमता। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन पे ऊपर हाथ बांध लीजिए। ओम। एक विनती है गुरु जी, वर्तमान जन्म, एक आपको कभी कभी एक वाइब्रेशन सा फील होता है, अचानक आया और चला गया, ऐसा महसूस कर पाते हैं? अच्छा है। नहीं, हम यह कहना चाह रहे थे कि वर्तमान जन्म में
जहाँ से मेरा पतन हुआ है, माइक पे आ जाइए। हाँ, वर्तमान जन्म में जहाँ से मेरा पतन हुआ है, आप मुझे वहाँ पहुँचा के उससे ऊपर उठा दें। कह तो रहे हैं, आज बताया तो हमने, आपने ध्यान नहीं दिया। हमने आपसे कहा कि आपके अच्छे कर्म आपको दरबार तक लेके आए, ठीक। दरबार तो सब काट ही देता है कर्म भोग, बचता कहाँ है? बचा ही कहाँ जो काटा जाए? वो तो कृपा है आप पे बरस रही बाबा और माँ की, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की, वो तो सब कट ही गया, बचा कहाँ? एकदम साफ हो गया मैदान। अब तो आप हो, आपका शरीर है, दोनों साधक और साध्य दोनों हैं, ये साधना कर ही रहे हो, पहुँचना है लक्ष्य पे। और रुकावट ख़त्म हो गई। जो बीच में एयर फंस गई थी टंकी और टोंटी के बीच में पाइप में, तो पानी नहीं आ रहा था, वो वाला जो कर्म भोग वाला बीच का था, वो दरबार ने काट दिया, निकाल दिया, पानी आ रहा है टोटी से सतत। एकदम साफ है मैदान, एकदम अच्छी, ठीक है, खुश रहिए। बचता ही नहीं कोई कर्म भोग इस तरह। भौतिक जीवन में बहुत जबरदस्त गति होगी, चिंता मत करिए। भौतिक जीवन में एक समस्या मुझे परेशान करती रहती है, कुछ जमीन संबंधी समस्या है। हाँ, उसके लिए आशीर्वाद दे दीजिए। उसी को आंख बंद करके देखिए, सोचिए। ओम। आंख खोलिए। आप उसको ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दरबार ने उसकी सब कठिनाइयाँ रिमूव कर दी हैं। अच्छा, हाँ ठीक है, खुश रहिए, सब मैदान साफ है, ठीक है, करते जाइए, सब सफलता मिलेगी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए।